मेरी कहानी महाबुआन के बियाबान से का एक अंश। मेरी रचित स्वरचित रचना चेतु चेतु रे मन। चेतु चेतु रे मन, चेतु चेतु की आवाज ने उस रात मेरी नींद ही उड़ा दी। 4 दिसंबर 1994 की वह कड़ाके की सर्द रात, मैं रांची जिले के लापुंग प्रखंड में अपने चाचा के घर ठहरा हुआ था। सिर से पांव तक रजाई ओढ़े होने के बावजूद नींद आंखों से कोसों दूर थी। तभी उस निस्तब्ध रात्रि को चीरती हुई एक मधुर किंतु रहस्यमयी आवाज सुनाई दी। चेतु चेतु रे मन, चेतु चेतु नहीं तो निकल जाए मानुस तन, चेतु चेतु रे मन। पहले तो मैं सहम गया, जैसे कोई अनजान व्यक्ति अंधेरी सड़क पर गा रहा हो। फिर ध्यान से सुना तो उस गीत के शब्द मेरे मन के भीतर उतरते चले गए। उसके अर्थ को समझने की कोशिश करते करते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह मैंने मामा जी से पूछा, इस गीत का अर्थ क्या है? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, इसका मतलब है, हे मनुष्य चेत जाओ, यानी सुधर जाओ, अच्छे कर्म करो। पता नहीं यह मानव शरीर कब साथ छोड़ दे। उसके शब्द, उस गीत के शब्द को सुनकर, उस गीत के अर्थ को जानकर मेरे मन की गहराइयों तक वह शब्द उतर गया। उसी क्षण उस गायक से मिलने की तीव्र इच्छा जाग उठी। मैंने मामा जी से आग्रह किया, मुझे उनसे मिलवा दीजिए। मामा जी मुस्कुराए और कहे, अभी मिलने का समय नहीं है। लेकिन मेरे जिद करने पर वे मुझे साथ लेकर चल पड़े। घर के बगल में एक छोटी सी चाय पकौड़ी की दुकान थी। वहाँ कुछ लोग जमा थे और एक स्त्री स्थानीय भाषा में क्रोध से चिल्ला रही थी, ई पपिया के लाजो नहीं लागेला, दुकान में पानी सिराय जाए और पिलवाहा पी के सुतल है। साथ ही किसी के पिटने की आवाज आ रही थी। पास जाकर देखा तो एक स्त्री साक्षात चंडी का रूप धारण किए हुए थी। बाल बिखरे हुए, मैली कुचेली साड़ी घुटनों तक कसी हुई और हाथ में जली हुई लकड़ी। वह बेसुध पड़े अपने पति को पीट रही थी, जो शराब के नशे में धुत पड़ा था। मैंने आश्चर्य से पूछा, मामा यह कौन है? उन्होंने शांत स्वर में कहा, यही है वो गायक जिसे तुम खोज रहे थे, मंटू साहू। यही है वह गायक मंटू साहू जिसे तुम खोज रहे थे। और यह दृश्य इनके घर के लगभग रोज का है। मैं स्तब्ध रह गया। इतनी गूढ़ और आत्मा को झकझोर देने वाला गीत गाने वाला व्यक्ति और स्वयं उसकी ऐसी दुर्दशा। कुछ दिनों बाद मेरी उससे मित्रता हो गई। उसी से मैंने नागपुरी भाषा के अनेक शब्द सीखे। जब वह नशे में नहीं होता तब उसकी बातें अत्यंत गंभीर और दार्शनिक होती थी। एक दिन मैंने उससे पूछा, मंटू तुम इतना शराब क्यों पीते हो? वो मुस्कुरा कर बोला, बाबू जब मैं पी लेता हूँ तो सब दुख फिक्र मन खत्म हो जाएगी। मैं एकदम डायरेक्ट से भगवान से भेंट करूँगा। और यह कहते हुए एक उंगली आसमान की तरफ उठा दी। फिर बोला, तुम्हें एक डूबनी ले देखबे, बहुत बेस लागी और डायरेक्ट भगवान से भेंट हो जाएगी। मैंने कहा, नहीं, भगवान से तुम्हें भेंट करना, और जब उनसे मिलना तो मेरा हेलो जरूर कर लेना। वो हम दोनों हंस पड़े। लेकिन जब भी वो रात में अपना वही गीत गाता, चेतु चेतु रे मन, चेतु चेतु, मैं अनायास उसमें खो जाता हूँ। धीरे धीरे स्थिति यह हो गई, यदि रात में उसका गीत सुनाई न देता तो मुझे नींद ही नहीं आती। संजोगवश कुछ दिनों के लिए मैं अपने घर चला गया। लगभग 1 महीने के बाद जब वापस लौटा, उस रात उसका गीत सुनाई नहीं दिया। मैंने सोचा शायद तबीयत खराब होगा। दूसरी रात भी सन्नाटा रहा। अगली सुबह मैंने मामा जी से पूछा, आजकल मंटू गाना क्यों नहीं गा रहा? मामा जी कुछ देर चुप रहे, फिर भारी मन से बोले, तुम नहीं जानते? एक रात वह शराब पीकर वही गीत गाते हुए जा रहा था। उस दिन बहुत बारिश हो रही थी। कीचड़ में उसका पैर फिसल गया और तालाब में गिर पड़ा। तालाब के कलभट के पाइप में उसका शरीर फंस गया। 3 दिन बाद उसकी लाश मिली। ये सुनकर मेरी आंखें भर आई। उसकी दर्दनाक मृत्यु ने मुझे भीतर तक झकझोर दिया। मैंने उसकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की और अनायास ही मेरे मुंह से निकल गया, जो पूरी दुनिया को चेतने का संदेश देता रहा, वह स्वयं नहीं चेत पाया। काश वह भी चेत जाता।